हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और न्यू टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इस टॉपिक में पर्टिकुलरली हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो इन शॉर्ट इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग YDSV लिखते हैं। सो वाई से हो गया यंग्स, डी से हो गया डबल, एस से हो गया स्लिट और ई से हो गया एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को थॉमस यंग ने 1801 में किया था। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद थॉमस यंग को इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन हुए थे, जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में मैंने बनाया है। और अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे स्टडी ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास तीन स्क्रीन है, एल, एम और एन। तो जो पहला स्क्रीन एल है उसमें एक नैरो स्लिट बना हुआ है और उस नैरो स्लिट से मोनोक्रोमेटिक ऑफ सोर्स ऑफ लाइट आगे पास होगा। फिर थोड़ी सी दूरी पे दूसरा स्क्रीन रखा है एम, जिसमें कि दो स्लिट और बने S1 S2। इनके बीच में गैपिंग काफ़ी कम है, जिसको हम लोगों ने स्मॉल डी से डिनोट किया है। और S1 S2 स्क्रीन के बाद एक थोड़े से लार्ज डिस्टेंस पे एक दूसरा स्क्रीन रखा है, लास्ट स्क्रीन, जिसका नाम है एन। तो S1 से लाइट निकल के S1 S2 से लाइट निकल के एन वाली स्क्रीन पे पड़ेगा और उसमें कोई भी स्लिट नहीं है, वो पूरा स्क्रीन की तरह काम करेगा। वहाँ पे जो वेव की इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, उसकी बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि लाइट जो है ब्राइट फ्रिंज में कन्वर्ट होगा या डार्क फ्रिंज में। तो बेसिकली हम इस एक्सपेरिमेंट में ये पता करने की कोशिश करेंगे क्या कंडीशंस होते हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए और क्या पोजीशंस होते हैं। और लास्ट में हम लोग को देखेंगे कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहे हैं इसकी हेल्प से फ्रिंज विड्थ पता करेंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इंटरफेरेंस हम लोग कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी को, जो कि सुपर पोजिशन ऑफ दो लाइट वेव्स की वजह से होता है। और सुपर पोजिशन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक साथ किसी मीडियम में मिलते हैं तो वहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है हम वेक्टर सम से निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो डार्क फ्रिंज मिलेगा। ओके, तो जैसे कि S1 से जो वेव निकल रहा है वो सिंपल हार्मोनिक वेव एक निकलेगा, y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और S2 से जो निकल रहा है उसको हम लोगों ने इक्वेशन दिया y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ओके, तो इस डायग्राम को हम लोग यूज़ करेंगे अपने रिजल्ट्स को ऑब्टेन करने में। ओके, सो कीप दैट इन माइंड कि यहाँ पे जो भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जो भी मेजरमेंट दिया हुआ है, जैसे OPX दिया हुआ है, एम और एन वाली स्क्रीन के बीच में जो गैपिंग है वो कैपिटल डी है, S1 S2 के बीच में जो गैप है वो स्मॉल डी है। ठीक है, और थीटा यहाँ पे जो एंगल दिया है वो काफ़ी छोटा है। ओके, तो बहुत सारे जंक्शंस हम लोग इस ऑब्जर्वेशंस में और रिजल्ट को डिराइव करने में लेंगे। ओके, और जो फ्रिंज विड्थ है उसको हम लोग बीटा से नोट करेंगे और कैपिटल डी जो है स्मॉल डी से काफ़ी बड़ा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स रीचिंग एट पी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। तो फेज डिफरेंस को अगर हम फाई से डिनोट कर रहे हैं और पाथ डिफरेंस को एक्स से डिनोट कर रहे हैं तो इसके बीच में रिलेशन होता है फाई इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू एक्स। ओके, और y1 y2 दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स हैं। ठीक है, और जब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ये दोनों वेव मिलेंगे पी पे तो इनका इक्वेशन हम y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 से निकाल सकते हैं। और y1 y2 को हम टिग्नोमेट्रिक हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो हमें y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू A1 + A2 कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू A2 साइन 5 मिलेगा। अगर इस इक्वेशन में हम A1 + A2 कॉस 5 को आर कॉस थीटा मान लेते हैं और A2 साइन 5 को आर साइन थीटा मान लेते हैं तो ऊपर का y वाला इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, y इज इक्वल टू आर कैपिटल आर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। और इन दोनों इक्वेशन को जिनको हम लोग ने लेट किया, अगर इन दोनों के एल एच एस और एच एस को स्क्वायर करके ऐड करें तो हमें आर स्क्वायर का भी एक रिलेशन मिल जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5। ओके, और इफ़ हम आई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर लेते हैं, I1 इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर लेते हैं और I2 इज इक्वल टू के A2 स्क्वायर लेते हैं तो I इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें I1 + I2 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5। ओके,
और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हम करेंगे तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और ब्राइट फ्रिंज तब मिलता है जब इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम। और इंटेंसिटी जब मैक्सिमम होगी तो ऊपर जो इंटेंसिटी का इक्वेशन है उसमें कॉस फाइव की जगह हम +1 लेंगे, और कॉस फाइव +1 होता है 0 पे 2 पाई पे, इन जनरल कॉस फाइव इक्वल टू 2m पाई हो जाएगा, मतलब फाइव इक्वल टू 2m पाई, जिसमें m की वैल्यू 0 1 2 होगी। तो फेज डिफरेंस के टर्म में हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज मिलेगा 2m पाई पे, और पार्ट डिफरेंस के टर्म में हमें m लैम्डा मिलेगा। ओके, ऐसे ही हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑप्टेन कर सकते हैं मिनिमम इंटेंसिटी पे और कॉस फाई की -1 वैल्यू पे, और फाई की वैल्यू इन जनरल हो जाएगी 2m-1 पाई, जहाँ पे m की वैल्यू होगी 1 2 3, और पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होगी 2m-1 λ/2। ये तो हो गया कि कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब अगर हमें पोजीशन ऑप्टेन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि बीच में, सबसे बीच में हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलता है, और इसके बाद दोनों साइड में फर्स्ट डार्क फ्रिंज, एंड फिर उसके बाद अल्टरनेटिव फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, एंड देन सेकंड डार्क फ्रिंज। ओके, तो अब हमें ये पता करना है कि इनका पोजीशन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के रेस्पेक्ट में क्या होगा। इसके लिए अगेन हम उस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था, और इसमें ये जो ट्रायंगल है A1S1S2 और ट्रायंगल POC, ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे पहले एक साइड में S2A के लिए पार्ट डिफरेंस के लिए एक इक्वेशन निकालेंगे। तो स्मॉल एंगल्स के लिए S1P AP के बराबर होगा डायग्राम में, तो x इक्वल टू S2A आ जाएगा, और साइन थीटा S1A S2 ट्रायंगल से आ जाएगा S2A/S1S2, और POC ट्रायंगल से tan थीटा आ जाएगा OP/CO। स्मॉल एंगल के लिए थीटा, मतलब थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा tan थीटा के बराबर होगा, और यहाँ से हमें S2A में इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि S1 S2 D के बराबर है, OP x के बराबर है, और CO कैपिटल D के बराबर है, तो S2A मिल जाएगा XD/D। तो ब्राइट फ्रिंज हमें वहाँ पे ऑप्टेन मिलता है जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और पार्ट डिफरेंस m लैम्डा के बराबर होगा। तो ऊपर हम लोगों ने पार्ट डिफरेंस का इक्वेशन निकाला था XD/D, इसको m लैम्डा के बराबर करेंगे तो mth ब्राइट फ्रिंज का, जनरल mth ब्राइट फ्रिंज का जो इक्वेशन है वो हमें xm इज इक्वल टू md λ/d, मतलब पहला ब्राइट फ्रिंज d λ/d पे मिलेगा, दूसरा 2d λ/d, और तीसरा 3d λ/d, एंड सो ऑन। और m इक्वल टू 0 के लिए जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा उसको हम कहेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसी तरीके से डार्क फ्रिंजेस का पोजीशन हम निकाल सकते हैं, 2m-m1 λ/2 हम लोगों ने ऊपर ऑप्टेन किया था अभी डार्क फ्रिंजेस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं -1/2 इंटू लैम्डा के, और यहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा m-1/2 d λ/d। तो m में डार्क फ्रिंज हो जाएगा m-1/2 d λ/d। और अगर हमें फ्रिंज विड्थ ऑप्टेन करना है तो इसका डेफिनेशन होता है कि ये दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज के विड्थ के बराबर होता है, जो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे लिखा है। ओके, तो बीटा की वैल्यू हम लोग दो डार्क फ्रिंज या दो ब्राइट फ्रिंज से निकाल सकते हैं। ओके, तो बीटा को अगर हम ब्राइट फ्रिंज के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये हो जाएगा xm+1 माइनस एक्सएम, और xm+1 की वैल्यू जाएगी m+1 d λ/d, और xm की वैल्यू जाएगी md λ/d। इसमें d λ/d अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा m+1 माइनस m, इसमें mm कट जाएगा, और d λ/d बचेगा। यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि अगर d और d कांस्टेंट है, मतलब कैपिटल D स्मॉल d कांस्टेंट है, तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट के। तो जो कि रेड लाइट का वेवलेंथ ब्लू लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है, तो फ्रिंज विड्थ जो रेड लाइट के लिए होगा वो ब्लू लाइट के लिए से ज़्यादा होगा। ओके, तो बीटा रेड इज़ ग्रेटर देन बीटा ब्लू। तो ये हम लोगों ने देखा इंटरफेरेंस पैटर्न, और उससे रिलेटेड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। और इस वीडियो में हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इन शॉर्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिटेल में स्टडी किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।